अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। आशी, किरण एंड मधु 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो दी है 3:2:1। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1:3। ये कौन सी रेशो है? न्यू रेशो। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। फिर से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में था, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। आपको नीचे वैल्यूज दी, ये मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दी है। नीचे फिर से आपको बोला है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेम हमने जो 22 किया वैसे ही 23 है। सबसे पहले आपको नीचे क्वेश्चन में बोला था एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का जब भी होता है तो आपको स्टेप 1 पहले फॉलो करना है। आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट कैसे? जो आपको वैल्यूज दी हैं उसको आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है कि किस पर प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, उस पर आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे। तो सबसे पहले क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। 550 आपका प्राइस था और आपने कितना लगाया हुआ है? नया प्राइस 5 लाख है, तो 50,000 क्या हो गया? कम हो गया। ये आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 50,000 यहां पर क्या कर देंगे? डिक्रीज लिखेंगे और 50,000 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। हमारा प्राइस क्या है? 240 और आपका बाहर क्या है? रिवाइज वैल्यू 250। 240 से आपकी एसेट का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। एसेट का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 10,000 का। तो पहले यहाँ पे 10,000 प्लस कर दो और यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज का मतलब आपको सेम वही क्वेश्चन कि पहले हमने जो किया है कि आपको पहले किसी को 1,30,000 रुपीज देने थे, अब पता चला कि आपको 1,20,000 देने, तो कम देने हैं, तो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितना? 10,000 का। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिटर्स क्या हो गए? डिक्रीज। अब देखो, इनका टोटल अमाउंट हम निकाल लेते हैं। 10, ये माइनस का है 50 और ये 10 और 10 प्लस के हैं 20। 50 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो नेगेटिव 30,000 आ रहा है। अब नेगेटिव, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने टोटल अमाउंट किया। दूसरा स्टेप आपको चेक करना है कि पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। हमारा कौन सा अमाउंट आया? नेगेटिव आया। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? गेनिंग रेशो का। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने वही सीक्वेंस फिर से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में की थी। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, मतलब इनको माइनस करना है। क्लियर? ये पॉजिटिव है। टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर टोटल सेम है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 2 5 + 1 6 है, इसका भी 6 है। जब दोनों का रेशो का टोटल सेम होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हमें रेशो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मतलब ओल्ड रेशो को आपने माइनस करना है, इसलिए मैंने उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो क्या होगा? 3 - 2 1, नीचे क्या आ जाएगा? टोटल। बट किसका आ रहा है? ये माइनस का आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिगर नंबर का साइन लगता है। ऐसे ही 2 - 1, ये भी क्या आ रहा है? 1/6। ये भी क्या है? बिगर नंबर का साइन माइनस का है। इसमें 3 - 1 2/6 आएगा, बट बिगर नंबर का साइन क्या है? इसमें प्लस है, तो इसलिए प्लस आएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री का रूल होता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, एडजस्टमेंट एंट्री का रूल, जो पार्टनर का नेगेटिव शेयर आएगा वो डेबिट और जिस पार्टनर का पॉजिटिव शेयर आएगा वो क्रेडिट। बस अब हमारी एंट्री बन जाएगी। नेगेटिव 2 पार्टनर्स हैं, आशी और किरण, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे आशी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कुछ तो किरण, किरण भी नेगेटिव है तो किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधु। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, एडजस्टमेंट
एंट्री ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, कैसे करेंगे? आशी का क्या है 1/6, तो बस यहाँ पर 1/6 और जो आपका टोटल अमाउंट आया 30,000 और इसका भी क्या आया 1/6 इंटू 30,000, तो इनका क्या आ गया 5,000, इसको काटोगे तो इसका भी 5, इसका भी 5, इन दोनों का टोटल इसमें डाल दो, या फिर इस 13 मधु का कितना आ रहा है 2/6, यहाँ पर ऐसे 2/6 कर लो तो 10,000 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मेरे 22 एंड 23 कंप्लीट होते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको बस यही देखना है कि एडजस्टमेंट एंट्री है, आपको ये वाले स्टेप फॉलो करके आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा।